दोस्तों आपने फंटास्टिक मूवी तो देखी होगी। उसका एक नया पार्ट आया जिसका नाम है द फंटास्टिक फोर फाइनल स्टेप्स। तो ये इस मूवी का नया नाम है। बेसिकली कहानी जो है वो पुरानी वाली नहीं है, कंटिन्यू हुई है। पुराने अगर आपने पार्ट देखे होंगे तो हर पार्ट पिछले वाले से अलग ही है, लेकिन ये वाले में कंटिन्यू होती है। तो कहानी यही होती है कि शुरुआत में मीडिया बता रही होती है कि ये लोग स्पेस में जाते हैं, इनको वहाँ से रिएक्शन होता है, फिर पावर मिल जाती हैं, फिर ये लोग कैसे दुनिया को बचाते हैं, एलियंस को हराते हैं। ये सारी न्यूज़ मीडिया दे रही होती है फिल्म के अंदर। फिर फिल्म में इन चारों की लाइफ दिखाई जाती है। दुनिया इनको काफ़ी पसंद कर रही होती है। बड़े बड़े फैसलों में इनको हिस्सा मिलता है कि आप फैसला सुनाइए या आप हिस्सा लीजिए। तभी इनको एक चीज़ मिलती है, यानी कि जो फंटास्टिक फोर में लड़की होती है जो गायब हो जाती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जी हाँ, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो माँ बनने वाली होती है। और जिसके हाथ लंबे हो जाते हैं, जो डॉक्टर होता है, वो बाप बनने वाला होता है। अब ये लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि हमने कैसे करूँ, क्या संभालूंगा ये वो। तभी इनको जो है एलियंस से जो है एक सिग्नल मिलता है। काफ़ी टाइम से एलियन से सिग्नल मिल रहा होता है। तभी इनको जो है ऊपर से एक चीज़ आती हुई दिखती है स्पेसशिप से। मूवी की स्टोरी होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी स्पेस से एक चीज़ रोशनी दिखाई देती है। ये लोग देखने जाते हैं। तो अगर आपने फंटास्टिक फोर का शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 देखा होगा तो उसमें एक ग्रीन कलर का आदमी आता है जो सिल्वर कलर का होता है और वो एक स्केट बोर्ड पे चल रहा होता है, उड़ रहा होता है। वैसे ही इसमें एक लड़की आती है जो सिल्वर कलर की होती है, स्केट बोर्ड पे आती है और वो इन्हें वार्निंग दे के जाती है कि मेरे जो महाराज हैं या जो मालिक हैं वो इस दुनिया को खा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। अगर तुम में हिम्मत है तो उनसे लड़ लो या फिर माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें खा जाएंगे, दुनिया तबाह कर देंगे। ये विलन होता है इस मूवी का, जो कि काफ़ी बड़ा साइज में होता है। तो ये लड़की जो होती है उसकी एक दूत बन के आती है कि तुम्हारी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। अब ये चारों लोग बचाने के लिए अपनी दुनिया को निकल पड़ते हैं। आग वाला जो होता है वो उसी वक्त उड़ता है, इसके पीछे जाता है, स्पेस तक जाता है, लेकिन ये उस लड़की को पता नहीं कौन सी भाषा में कुछ बोल के भगा देती है और वो गिर जाता है ज़मीन पे। फिर ये वापसी आता है तो ये उसकी जानकारी लेता है कि क्या बोला उन्हें समझ में नहीं आया। तो ये लोग स्पेस में जाते हैं, दुनिया को बताते हैं कि हम स्पेस में जा रहे हैं, पता करके आते हैं कि ये कौन है। जब वहाँ उसके इलाके में जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि वो कितना बड़ा आदमी है। ये वो आदमी होता है, आपने इसमें पहले भी कार्टून में देखा होगा इसको, लेकिन ये बहुत बड़े साइज में होता है। तब ये बोलता है कि मेरी भूख शांति होती है, तुम्हारी दुनिया को खाऊंगा और तुमसे पहले कई दुनियाओं को खा चुका हूँ, ऐसा इनको पता चलता है फंटास्टिक फोर को। फिर ये लोग अपनी दुनिया को बचा रहे होते तो वो बोलता है कि मुझे एक शर्त पे तुम्हारी दुनिया छोड़ दूंगा, अगर तुम अपनी बच्चा मुझे दे दो। तो वो मना कर देते हैं कि हम तुम्हारा मतलब हम अपना बच्चा तुम्हें नहीं देंगे। फिर वो लोग वहाँ से भागते हैं। तब होता ये कि प्लेन में वापसी आते हुए एयरफोर्स मतलब हवा के अंदर ही दुनिया से बाहर जो है एयरक्राफ्ट में जो है बच्चा पैदा होता है इनका। फिर वो लोग धरती पे आते हैं, मीडिया को बताते हैं कि भाई उनकी तो ये मांग है कि हमारा वो बच्चा मांग रहे हैं। तो सारी दुनिया बोलती है कि आपको दे देना चाहिए था बच्चा, एक बच्चे के लिए आपको पूरी दुनिया को खतरे में डालने की क्या जरूरत थी। ये लोग नहीं मानते, इनका जो है कुछ निकाल ले होते हैं कि कैसे उससे लड़ा जाए, सारी टेक्निकें निकालते हैं। फिर ये सोचते हैं कि हम अपनी दुनिया को एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देते हैं जिससे हम अंतरिक्ष में हज़ारों मील इससे दूर चले जाएंगे। जो विलन होता है उससे हज़ारों मील दूर अपनी पूरी दुनिया को भेज देंगे। तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेते हैं, उसको एक्टिवेट करने वाले होते हैं। तभी वो लड़की आ जाती है जो सिल्वर कलर की होती है और वो सारे एयरक्राफ्ट जो होते हैं या जो मशीनें लगाई हुई होती हैं वो तोड़ देती है। तोड़ने के बाद वो सारे फेल हो जाते हैं, तो अंतरिक्ष जो है हवा में नहीं जा पाती, तो उनका प्लान फ्लॉप हो जाता है। तो वो लड़का जो है आग वाला वो पूरा डिकोड कर लेता है लड़की की भाषा को और वो जाता है उसके बाद बात करने के लिए जाता है उससे, सारी उसकी भाषाएं रिपीट करता है। तो फिर वो बताता है कि तुमने अपनी दुनिया को भी नहीं जब बचा पाई थी, क्योंकि तुम उसकी पहले गुलाम नहीं होती थी, तुम अपनी दुनिया के लिए लड़ी थी और अपनी दुनिया को बचाने के लिए उसके गुलाम बन गए, लेकिन उसने तुम्हारी दुनिया को माफ नहीं किया और खत्म कर दिया। तो वो बोलता है अगर तुम अपनी दुनिया के लिए लड़ी थी तो हम भी लड़ेंगे, और तुम हमारी दुनिया को बचाना चाहती हो तो बचाओ, नहीं बचाना चाहती तो मत बचाओ, लेकिन हम अपनी दुनिया को बचाएंगे। तुम्हारी तरह हम नहीं है कि हम गुलामी स्वीकार कर लेंगे। इस तरीके से बोल के वो लड़की चली जाती है वहाँ से। उसकी सारी भाषाओं में जो ऑडियो उसके पास पड़ी होती है वो सुनाता है, वो तंग होकर चली जाती है। फिर ये होता है कि जो डॉक्टर होता है जिसके हाथ पांव लंबे हो जाते हैं, रबड़ का होता है, वो ये प्लान बनाता है कि हम एक प्लान बना रहे हैं कि जो मशीन उनने बनाई थी वो तो फेल हो गई, लेकिन उसका एक चीज़ होती है कि वो बोलता है कि मैं उस आदमी को, यानी जो विलन होता है उसको अपने पास बुलाऊं इस बच्चे के लिए जो जन्म ले चुका होता है।
उस बच्चे के लिए दुनिया में बुलाऊं और दुनिया में बुलाने के बाद जो है उसको उस मशीन के जरिए हजारों मील दूर स्पेस में फेंक दूं। तो ये उसका प्लान होता है, इसलिए वो उस आदमी को यानी विलन जो होता है उसको भेजता है कि बच्चे को ले जाओ। अब वो क्या करते हैं, सारे लोग मिलके पूरा शहर खाली करवा देते हैं, पूरा शहर खाली करवा देते हैं, सारों को अंडरग्राउंड टनल में भिजवा देते हैं, पूरा शहर खाली करवा देते हैं। एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे बीच में बच्चा रखते हैं, चारों तरफ वो मशीनों से वो टेक्नोलॉजी के जरिए जो है स्पेस टाइमलाइन का सेटअप कर लेते हैं पूरा, और पूरा प्लान बनाते हैं कि उसको वहाँ से दूर भेजा जाए। तब विलन जो है अपनी दुनिया से इस दुनिया में आता है और समंदर के बीचों बीच उतरता है। तो इतना लंबा होता है, बिल्डिंगों से भी लंबा होता है, समंदर में उतरता है, फिर किसी तरीके से बच्चे को ढूंढ के अपनी लेजर आइस के जरिए बच्चे को ढूंढता है। फिर बच्चे के माँ तक पहुँचने ही वाला होता है तब वो लोग उस पर हमला कर देते हैं और बच्चा बदल देते हैं। तभी वो उस मशीन के करीब आ रहा होता है, लेकिन तभी वो समझ जाता है कि ये कुछ फैलान है और असली बच्चा उनकी जो बिल्डिंग होती है फैंटास्टिक फोर की उसमें छुपाया हुआ है। तो वो फिर समझ जाता है कि ये बच्चा वो असली बच्चा नहीं है। वो फिर उस बच्चे की तरफ जा रहा होता है, तब ये लोग उसे रोकते हैं, हमला करते हैं कि ये वहाँ ना जाए और बच्चे को ना ले, क्योंकि अपने बच्चे को बचा रहे होते हैं ये लोग। तो ये लोग सारे उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो सबको मार रहा होता है। वो बच्चा लेके जा ही रहा होता है अपने हाथों में लेके, तब उसकी माँ बीच में आ जाती है और वो अपनी सारी शक्तियाँ लगा देती है, जितनी भी उसके पास शक्तियाँ होती हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि उसकी ज़्यादा शक्तियाँ यूज़ करेगी तो वो मर सकती है, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए सारी शक्तियाँ यूज़ कर लेती है। वो सारी शक्तियाँ यूज़ करके उसको बिल्कुल धकेल देती है उस मशीन के जरिए। डॉक्टर जो होता है वो आग वाले को बोलता है कि जाके मशीन के पास खड़े रहो, ऑन कर देना जब मैं बोलूँ, और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कूद रहा होता है। लड़की उसको पीछे धक्का दे रही होती है और पत्थर वाला आदमी भी और धक्का दे रहा होता है। धक्का देते देते उस मशीन के अंदर वो लोग उसको फेंक देते हैं और आदमी जो बाप होता है उस बच्चे का, वो उसको पकड़ के ले आता है बच्चे को और उसको अंदर फेंक देता है। अब स्टोरी यहीं पे ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गई, विलन ख़त्म हो गया, लेकिन तब विलन जो है उस टाइम मशीन से बाहर निकल रहा होता है, कोशिश कर करके टाइम मशीन से बाहर निकल रहा होता है। लेकिन फिर ये होता है आग वाला हवा में उड़ता है और एक मैसेज छोड़ देता है डॉक्टर के लिए कि मेरे भांजे को बोलना उसका मामा कितना ग्रेट था। फिर वो उड़ता है और उसको मारने के लिए कि मैं इसके साथ टाइम मशीन में चला जाऊंगा, भाग रहा होता है तेज उड़ता हुआ, लेकिन तभी वो सिल्वर कलर की लड़की आ जाती है। उसके आने के बाद जो है वो उसको आग वाले को साइड करती है और पूरी अपनी रफ्तार से उस आदमी की तरफ धक्का मारती है और खुद भी उस टाइम मशीन में उस आदमी के साथ चली जाती है। आदमी यानी बहुत बड़ा एक राक्षस कह लो उसको या जो भी कह लो, वो उसके साथ टाइम मशीन के अंदर चली जाती है। फिर वो जो है टाइम रुक जाता है, यानी कि वो मशीन का टाइम जो उन्होंने लगाया होता है 37 सेकेंड वो ख़त्म हो जाता है और वो दोनों उसमें चले जाते हैं, मशीन बंद हो जाती है। पूरा सुरक्षित कर लेते हैं, पूरी सबको सेफ कर लेते हैं। फिर उसके बाद होता ये है कि सब सेफ हो जाता है, ये लोग मीडिया को इंटरव्यू वगैरह दे रहे होते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फिर लड़की जो है अपने वहाँ जाती है किचन में अपने बच्चे के लिए कुछ बनाने के लिए। जब वापस आती है तो उस बच्चे के भाई, ये एंड की स्टोरी है। एंड में बिल्कुल एंड में दिखाते हैं, एवेंजर फिल्म में हमेशा यही होता है, एवेंजर की फिल्म में हमेशा ये होता है, एंड में नेक्स्ट मूवी का एक छोटा सा क्लिप डाल देते हैं। तो इसमें भी उन्होंने वो क्लिप डाल, फिर एंड के अंदर दिखाते हैं कि एंड के अंदर जब लड़की किचन से आती है तो उस बच्चे के पास कोई बैठा हुआ होता है और वो कौन होता है, डॉक्टर डूम होता है। डॉक्टर डूम जिसका किरदार जो निभाएंगे आने वाली मूवी में वो होंगे टोनी स्टार्क। जी हाँ, टोनी स्टार्क जो है डॉक्टर डूम का कैरेक्टर निभाएंगे, तो वो इस मूवी में एंडिंग में दिखाए गए। तो ये मूवी अच्छी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। इंटरेस्टिंग मूवी है, कहानी अच्छी दिखाई गई है, विलन काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है जिसको कोई हरा नहीं सकता। तो आप जरूर देखिए ये मूवी।